जय श्री कृष्ण जी, जय श्री भगवती। संबंध इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमुहति स्थितवास्य मन काले भी ब्रह्मानि वार्ण मुच्चति। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐशा और ब्रह्मी इन दोनों विशेषण के सहित स्थिति पद की स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है। जो ब्रह्म विषय स्थिति हो उस ब्रह्मई स्थिति कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसको द्योतक ऐसा पद है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 5वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐसा है और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है तथा उपयुक्त प्रकार के अहंकार, ममता, आस्तिक, स्पृहा और कामना से रहित होकर स्वतः निर्विकार और निश्चल लभाव से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विशेषों का यथार्थ ज्ञान ना होने ही मोह है। ये मोह जीव को अनादि काल से इसी के कारण ये इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आस्तिक और कामना से रहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका ये अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंतकाल में भी स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वह तो ब्रह्मानंदों को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, पर जो साधन करते करते यहाँ अकस्मात मरण काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आस्तिक, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में संभाव में स्थिर नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होगी? मृत्यु काल में रहने वाले संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता में मन विचलित हो जाए तो उसका आवास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्री भगवत
गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे